दिल टूट दिया बात करे, दिल टूट दिया बात करे, गुरु किरपाल सोने नू अजायब याद करे, गुरु किरपाल सोने नू अजायब याद करे, मौज अपनी च पापेरा, मौज अपनी च पापेरा, होर सब टाइयां तेरियां एक रखिया सहारा तेरा, होर सब टाइयां तेरियां एक रखिया सहारा तेरा, महके फुल्लां दा बाग पिया, महके फुल्लां दा बाग पिया, खुशियां च रोना पै गया, मेरा लुटिया सुहाग गया, खुशियां च रोना पै गया, मेरा लुटिया सुहाग गया, प्यार तकड़ी च तुलदा नहीं, प्यार तकड़ी च तुलदा नहीं, गुरु किरपाल बिना अजायब कोटि दे मुल्दा नहीं, गुरु किरपाल बिना अजायब कोटि दे मुल्दा नहीं। गुरु प्यारी सास जी, जिन बहन भाइयों के पास सेल फोन है वो कृपया उनको बंद कर। राधा सुन संतों की बाड़ी बानी तुलसी साहिब जी की गजल। दिल का जरा साफ कर, जाना के आने के लिए, दिल का जरा साफ कर, जाना के आने के लिए। ये परम संत सतगुरु तुलसी साहब जी की बात। तुलसीदास उत्तर भारत में बनारस में जो एक अच्छे महात्मा हुए, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और तुलसी साहब ये पूना
पेशवा परिवार में पैदा हुए थे, पूना के राजा के परिवार में। इनका नाम बचपन का श्याम राव था। इनके छोटे भाई का नाम बाजीराव, जो आगे जाके पेशवा राजा बना। तो इनको, ये पूना के राजा थे, महाराष्ट्र के, लेकिन इनको बचपन से वैराग्य था। आप एकांत में जाके पेड़ के नीचे ज्यादातर उस मालिक के याद में उनके ऊपर विचार करते बैठते थे। ये पिता को अच्छा नहीं लगता। पिता ने उनको विद्याभ्यास करवाया और घोड़े की सवारी, तलवारबाजी सब सिखाया 14 साल की उम्र में, लेकिन इनका ख्याल नहीं बदलता। एकांत में जाके पेड़ के नीचे उस मालिक की याद में बैठते। तो ये हालत देख के पिता बहुत घबराए। सोचा इनकी शादी कर दें तो शायद ख्याल बदल जाए। तो 16 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी। शादी करने के बाद में भी इनका ख्याल नहीं बदला और एक दिन 19 बरस की उम्र में अपना राजवाड़ा, राजमहल छोड़ के निकल गए। एक अच्छा घोड़ा चुना और 150-200 किलोमीटर दूर जाके घोड़े को छोड़ दिया और अपना राजसी ड्रेस उतार के एक पत्थर पे रख दिया और नेकर और बाड़ी साधु के रूप में निकल, एक चड्डी और बनियान के ऊपर निकल गए। और आप उत्तर भारत में घूमते 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 आप एक अच्छे महात्मा बने और आगरा के पास अलीगढ़ जिला में हाथरस में इनका आश्रम है और आज भी वहां इनके शिष्य हैं। इन्होंने एक योगिया वाला गांव भी बसाया है अपने आश्रम के बगल में। ये हमेशा वैराग्य की अवस्था में रहते थे, कंबल ओढ़े है, लंगोटी के ऊपर घूमते रहते थे एक वैराग्य की अवस्था में। तो कहते ये जो स्वामी जी महाराज आगरा में हुए, ये उनके माता पिता जी स्वामी जी महाराज जी के इनके ही शिष्य थे और वो बड़े संपन्न परिवार था। बड़े बड़े बिल्डरों को, कंपनी वालों को ब्याज बट्टे पे देते, पैसा देते थे और उनके घर में ये आया जाया करते थे। और उनकी स्वामी जी की माता बड़ी भक्तन थी, भोली भक्त, और बड़ी सेवा करती थी लगन से। तो उन्हीं के आशीर्वाद से कि आपके घर एक बड़ी अच्छी आत्मा आएगी जिसका नाम दुनिया में होगा, तुलसी साहब ने वो माता जी को आशीर्वाद दिया था। तो उन्हीं के आशीर्वाद से स्वामी जी महाराज जी का जन्म हुआ आगरा में, पन्नी गली में। और वही स्वामी जी जो राधा स्वामी के नाम से मशहूर हुए। तो ये तुलसी साहब की बात है। तो तुलसी साहब जी, आप अलीगढ़ जिला हाथरस में रहते थे, वहां पे एक फकीर आया, उसका नाम शेख तकी था। वो भी अच्छा बैरागी था। वो मक्का मदीना सब घूम घूम के जब उसको कोई कुछ अंदर दिखाई नहीं दिया तो वो तुलसी साहब के पास आके ये प्रश्न किया कि महाराज वो परमात्मा कैसे मिलेगा। तो उसी को समझाने के लिए उन्होंने उर्दू में ये वाणी कही है
क्योंकि वो मुसलमान थे। तो उसको समझाने के लिए इन्होंने ये वाणी लिखी है कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, हे तकी, अगर तो उस प्रभु परमात्मा से मिलना चाहता है तो अपने मन रूपी मंदिर की सफाई कर। क्यों? वो परमात्मा तुम्हारे मन रूपी मंदिर के अंदर ही प्रकट होगा। तो जिस जगह हम उस प्रभु परमात्मा को बुलाते हैं वो जगह तो पवित्र होनी चाहिए। अब बाहर एक कुत्ता भी गंदी जगह में नहीं बैठता, वो भी साफ सुथरा जगह देख के बैठता है। अगर हम अपने गांव में किसी एमपी एमएलए मिनिस्टर को बुलाते हैं तो हम क्या करते हैं? अच्छी से अच्छी जगह देख के सारे गांव की सफाई करते हैं कि मिनिस्टर साहब को कोई गंदगी नजर नहीं आवे, और बड़ा अच्छा जगह हम टेंट वेंट डाल के उनका स्वागत करते हैं, बिठाते हैं। तो जब बाहरी मिनिस्टर को हम बुलाते हैं तो इतनी गांव की सफाई करते हैं, तो भाई वो मिनिस्टर जो 16 लोग का वाली है, सबका पिता परमात्मा है, हम उसको जिस जगह पे बुला रहे हो उसकी तो सफाई जरूरी है ना। तो इसीलिए एक तकी को तुलसी साहब जी इशारा देते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, मन रूपी मंदिर की सफाई कर ले, जाना के आने के लिए, उस प्रभु को वहां प्रकट होने के लिए। लेकिन हमारी क्या स्थिति है वो भी आप ही बयान करते हैं जी। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। फिर वही इशारा देते हैं कि ध्यान गैरों का उठा। जो अभी हमारे मन रूपी मंदिर में दूसरों का ध्यान है, कुटुंब परिवार का है, कोर्ट कचहरी का है, और दूसरे तीसरे का है, और राग द्वेष है, कपट है, छल है, कहते ये सब तो जाना चाहिए ना, ये पूरा का कचरा, कहते ये जाना चाहिए। ये कैसे जाएगा? इसीलिए संत हमें मन की सफाई के लिए ही 5 नाम का सुमरन, सतगुरु का ध्यान देते हैं। क्यों? कि दुनिया का सुमरन करके, दुनिया का ध्यान करके ही आज हमारा मन मलिन हो गया है। अब 5 नाम का मालिक का नाम सुमरन, सदगुरु का ध्यान करके ही ये निर्मल होना है। तो क्योंकि सुमरन की आदत पड़ी हुई है मन को, आप देखो, आप चुपचाप रहोगे तो आपका मन चुपचाप नहीं रहेगा, वो कोई न कोई सुमरन अंदर चालू रखता है। सुमरन का मतलब याद, जाप, तो सुमरन चालू ही रहता है। दुनिया का कोई न कोई संकल्प लाके रखते जाता है, मन उसी को सुमरन कहते हैं। तो कहते हैं कि उससे हमारा मन मलिन हो चुका है। अब वो 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान, क्योंकि 5 नाम का सुमरन दुनिया के सुमरन को हटाता है, सदगुरु का ध्यान दुनिया के ध्यान को हटाता है। तो कहते हैं ये तरीका संतों ने अपनाया। क्यों? दुनिया का सुमरन और दुनिया का ध्यान हमारे मन में होने से ही हम दुखी हैं, हम दुनिया में फंसे हैं, 84 के जेल खाने में भटक रहे हैं। अब इससे निकालने के लिए संतों ने सुमरन से सुमरन को ही काटना, 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान दिया। तो इससे हमारा मन और चित्त दोनों निर्मल होता है, और एक दिन निर्मल होके स्थिर हो जाता है मन, और हमारा रूहानी सफर स्टार्ट होता है और 9 से 10वें में आ जाता है। तो कहते हैं कि बगैर मन की सफाई के
हमारी रूह कभी चढ़ाई नहीं कर सकेगी। इसीलिए शेख तकी को कहते हैं कि ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अपने मन रूपी जो मंदिर में अपने जो है कि जो अपने कैमरे में, क्योंकि यहाँ पे 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, ममकार। मन क्या करता है? संकल्प उठाता है। बुद्धि उस पे बुद्धि में विचार चालू हो जाता है। और चित्त रूपी कैमरा, जिसका विचार हमारे मन में शुरू होता है उसका फोटो लाके खड़ा कर देता है। देखो, चित्त कैमरा हमारे अंदर भी लगा है। अगर हम अमेरिका जाके आए हैं, अमेरिका का संकल्प मन में उठते ही अमेरिका का फोटो आ जाएगा। हम बंबई जाके आए हुए हैं तो बंबई का ख्याल मन में उठते ही बंबई का फोटो भी आ जाएगा। हम जिसका सुमरन करेंगे उसका फोटो आ जाएगा। तो वो क्या चीज है? वो कैमरा लगा हुआ है। आज ही नहीं कंप्यूटर बना है, कंप्यूटर मालिक ने सबके अंदर भी रखा है। कहते सब कुछ टेप भी होता है और फोटो भी अंदर प्रिंट हो जाता है, जिसको हम देखते हैं। आप कभी भी याद करो तो फोटो आएगा। तो कैमरा अंदर परमात्मा ने लगाया है, चित्त रूपी कैमरा। तो कहते हैं मन में संकल्प उठता है, बुद्धि रूपी मंत्री उससे विचार करने लगता है, चित्त रूपी कैमरा उसका फोटो लाके खड़ा कर देता है, और फिर उसी चिंतन का रूप हो जाना, उसी में डूब जाना, उसका प्रभाव मन पे पड़ जाता है, मन मलिन हो जाता है। चाहे चाहे आप खोटे ख्याल ही करो, बुरे ख्याल ही करो, उससे भी मन मलिन होता है। तो ममकार, मन पे उसका असर पड़ जाता है। तो इसीलिए चाहिए, संतों ने जो रास्ता बताया है मन की सफाई के लिए, क्योंकि बगैर मन की सफाई के हमारी रूह कभी चढ़ाई नहीं कर सकेगी। क्योंकि आज मन पे 1-2 जन्म के कर्म नहीं है, करोड़ों जन्मों के कर्मों की मैल चढ़ी हुई है। जब से इंसान ये सृष्टि निर्माण हुआ और जब से आत्मा इस काल और माया के सृष्टि में आई हुई है, तब से ये कर्म करते आया, और कर्मों की मैल मन पे चढ़ते ही गई और मन मलिन हो गया। देखो, सतयुग में आत्मा निर्मल, मन निर्मल था, आत्मा भी निर्मल थी, मन भी आत्मा तो हमेशा निर्मल ही है, समझो। मलिन मन होता है, जो कर्म मन करवाता है, कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है, आत्मा पे नहीं। आत्मा पहले भी निर्मल थी, आज भी निर्मल है, आगे भी रहेगी। तो मन मलिन होता है। तो इसीलिए महात्मा इस मन को साफ सुथरा करने के लिए सुमरन और ध्यान का तरीका समझाते हैं। सदगुरु का ध्यान, 5 नाम का सुमरन, इससे हमारे पाप कटते जाते हैं, मन निर्मल पवित्र होते जाता है, उतना वजन मन से उतर जाता है और मन निर्मल होते जाता है। अगर हम सुमरन नहीं करेंगे तो मन निर्मल नहीं होगा, हमें शांति नहीं मिलेगी, अशांति रहेगी। और जब पाप बढ़ जाते हैं, मन मलिन हो जाता है, तो मन में अशांति होती है, शांति नहीं रहती है। छोटी छोटी बात पे चिढ़ते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, भला बुरा बोलते रहते हैं। ये मलिन मन का ही काम है। इसको निर्मल करने के लिए मालिक का नाम सुमरन। तो चलते फिरते बैठते खाते पीते अगर मालिक का नाम सुमरन करेंगे तो जैसे जैसे मन निर्मल होगा, हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, हमारा आचार विचार व्यवहार बदलेगा, और सुमरन कर करके एक नर नारायण बन जाता है, एक मानव महात्मा बन जाता है। सुमरन में ऐसी ताकत है। इसीलिए तो महाराज जी ने भजन में लिखा है,
सुमरन करते चले चलो तो मंजिल खुद मिल जाती है। खाली आप सुमरन ही करते जाओ तो आपको अपना घर सतलोक सचखंड भी मिल जाएगा। सुमरन ही वहां तक लेके जाएगा, लेकिन सुमरन करना आसान नहीं है। पहले मन के साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये मन कोई छोटा मोटा चीज नहीं कि भाई इसको हम बस में कर ले। मन त्रिलोकी का मालिक है, ये ब्रह्म से आया हुआ है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं। तीन लोक के सब जीव, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 करोड़ देवी देवता सब मन के अंदर में है, और ये मन ब्रह्म से आया हुआ है। इसीलिए ऋषि मुनि योगी जपी तपी सब हार गए, मन बस में नहीं है। तो मन को बस में करने का एक ही तरीका है। स्वामी जी महाराज ने अपने भजन में लिखा है, कोटि जतन से यह मन नहीं माने, धुन सुन कर मन समझ आई। जो ऊपर का धुन है, आवाज, अनहद नाद, जो ऊपर का आवाज है, अगर वो आपको सुनाई दे तो आपका मन मान जाएगा, दुनिया को छोड़ के शब्द से जुड़ जाएगा। लेकिन वो आवाज प्रकट करने के लिए हमें अंदर जाने की जरूरत है। तो अंदर जाने के लिए सुमरन और ध्यान की जरूरत है। फिर वहीं आएंगे कि सुमरन ध्यान कर करके मन को निर्मल करना। जब मन निर्मल हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा, तब हमारी रूह चढ़ाई करेगी। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, रूह चढ़ाई नहीं करेगी। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। दूसरे का ध्यान जो आपके चित्र रूपी कैमरे में है, उसको हटाओ और वहां गुरु को बिठाओ पहले, और बाद में वो परमात्मा वहां प्रकट होगा जब वो निर्मल हो जाएगा। जी। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, जिसमें दिल से देख जो तमाशे हो रहे, जिसमें दिल से देख जो तमाशे हो रहे। फिर वही कहते हैं, चश्मे दिल से देख यहाँ जो तमाशे हो रहे। चश्मे दिल कहते हैं ज्ञान की आंख, आत्मा की आंख। उसको कोई मन की आंख भी कह देते हैं। कहते ज्ञान की आंख खोल के देखो, क्योंकि ये आंख तो फना को देखने वाली आंख है, नाशवान चीजें देखने वाली आंख है। ये चमड़े की आंख, माया की आंख है, ये धोखे की आंख है। इससे जो दिसे सो नासे, परे आज के काल। इन आंखों से जो दिखता है सब नाश होता है, आज नहीं तो कल। सच को देखने वाली आंख यहाँ है। अगर उसे खोल के देखो तो सच्चाई नजर आएगी कि दुनिया कैसे बनी, काल और माया जीवों को कैसे धोखा दे रहे हैं। आप बड़े आराम से अंदर से देख सकते, वो चश्मे दिल से। दिल की आंख खोल के देखो, सच नजर आएगा। ये तो झूठ को देखने वाली आंख है। शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी ने यही बात बताई है, चर्म चक्षु न लच्छे, ज्ञान चक्षु निरक्षे। कहते वो ज्ञान चक्षु आंख है जो सच को देखने वाली आंख है। उससे सच नजर आता है और इससे झूठ नजर आता है। ये जो भी दिखता है सब नाशवान है। आज है कल नहीं रहना है, कल है परसों नहीं रहना है। परिवर्तनशील संसार, और उससे जीव प्रेम लगा के दुखी होता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आपको सच जानना है तो आप गुरु का कहना मानो,
रोज 2.5-3 घंटे 4 घंटे भजन में बैठो। घंटा आधा घंटा से कुछ नहीं होगा, कम से कम 2.5-3 घंटा रोज बैठो। हाँ, स्थिर होकर के दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को टिका के प्रेम और प्यार से नाम सुमरन सदगुरु का ध्यान करो। करते 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 जैसे जैसे कर्म कटेंगे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, हमारा आचार विचार व्यवहार बदलेगा और एक दिन हमारी रूह ऊपर आ जाएगी। 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी, चश्मे आंख, वो तीसरी आंख खुल जाएगी और उससे आप देखो, आपको अपना सैकड़ों जन्म का ज्ञान हो जाएगा, पिछले जन्म का, कि हम पीछे किस किस शरीर से आए हुए हैं, सब दिखाई देने लगेगा, किताब जैसे खुल जाएगा। और ये दुनिया कैसे बनी, काल और माया जीव को कैसे धोखा दे रहे हैं, ये सब दिखाई देने लगेगा। आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, सच नजर आएगा। तो आप ही ग्रंथ लिख सकते हैं, सारा ग्रंथ आपके अंदर से ही निकला हुआ है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उस चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे। हाँ, कहते हैं यहाँ जो क्या क्या तमाशे हो रहे हैं वो देखो। लेकिन कहने का हुक्म नहीं रहता है, महात्मा कहते उसको हजम करना पड़ता है। आप ऐसे कहते जाओगे तो आपकी कमाई जाएगी। तो संतों का उद्देश्य है सतलोक सचखंड पहुंचना, वहां तक हजम करना। रिद्धि सिद्धि रास्ते में मिल जाती है। रिद्धि सिद्धि का स्थान कहाँ है? बुधा स्थान। आप भजन सुमरन करके कमर तक भी अगर शरीर सुन्न कर लो तो कमर, बुधा स्थान के मालिक कौन है? गणपति। पहले ही बैठे हैं गणपति, इसीलिए पहले गणपति की पूजा होती है। तो गणपति प्रसन्न हो जाते हैं, यहाँ तक शरीर सुन्न हो गया तो। अब गणपति प्रसन्न हो गए तो अष्ट सिद्धि 9 निधि, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और 9 प्रकार की लक्ष्मी, 9 बहनें। निधि, निधि बोला तो लक्ष्मी, ये आपके बस में हो जाती है। अभी आपको उनको बस में करना पड़ता है, उनके पीछे भागना पड़ता है, फिर वो आपके पीछे भागती है। जब वो रिद्धि सिद्धि आपको प्रकट हो जाती है तो आपके पीछे भागती है। तो कहते हैं लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं, तो कहते वो आपकी सेवा करते हैं। तो कहते हैं ये खाली यहाँ तक ही सुन्न हो जाए तो बुधा स्थान, कोई बड़ी बात। अभी आपकी तीसरी आंख नहीं खुली होती है, आप अंधे ही होते। ऐसे लोग बाहर आ जाते हैं, चमत्कार दिखाने में लग जाते हैं। तो अब जैसे हमने 5 करोड़ रुपए कमाया, अब उसको हम बांटने लग गए, अब रुपया कितना दिन रहेगा? व्यापार छोड़ के बांटने लग गए तो एक दिन खत्म हो जाएगा। और ये इसका हालत क्या होगा? जैसे आपके वैसे उसकी, वैसे वो भी मरते हैं बेमौत। तो कहते हैं रिद्धि सिद्धि काल के धोखे हैं, ये हमें ऊपर जाने से रोकना चाहते हैं। संत इसे स्वीकार करने को नहीं चाहते। क्यों? हमारा काम गुरु से है और गुरु कुल मालिक है। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। कबीर साहब भी कहते हैं गुरु के समान दात देने वाला 3 लोक नहीं 16 लोक में कोई नहीं है। इसीलिए गुरु के ऊपर विश्वास करो, ये रिद्धि सिद्धि के ऊपर क्या करना। गुरु जो कहता है उस पर चलना। तो कहते हैं गुरु कुल मालिक होता है। एक बार गुरु अंदर प्रकट हो गया तो आपका काम बन गया। आप कुछ भी पूछो, आपके प्रश्न का जवाब देता है, आपसे बात करता है,
आपके हमेशा साथ रहता है। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। आप जंगल पहाड़ों में जाओ, गुरु साथ है। एक बार गुरु अंदर प्रकट हो जाए, बस आपका काम बन गया। कहते हैं गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु खुश है, परमात्मा खुश है। वहां काल और कर्म दोनों का कुछ नहीं चलता है, लेकिन गुरु का खुश होना है भारी। निज कृपा हो क्या है सत्पुरुष कृपाधारी। कहते हैं कि उनका खुश होना है भारी, उनके लिए आपको त्याग करना पड़ता है, रात दिन गुरु के लिए रोना पड़ता है कि हे सदगुरु। क्यों? हमें भक्ति करके गुरु को ही मांगना चाहिए, दुनिया का सामान कभी भी मांगना नहीं चाहिए। क्यों? ये दुनिया झूठी है, काल और माया के धोखे। इसीलिए एक भक्त क्या कहता है, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। हे सदगुरु, मैं क्या मांगू? दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, अस्थिर है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक सच्चा भक्त गुरुमुख गुरु से गुरु को ही मांगता है, कहता मुझे आप चाहिए। देखो, जब भाई मंज ने अर्जुन देव प्रसन्न हो गए, छाती से लगा लिया, उसकी सेवा उसकी भक्ति देख के उसको छाती से लगा लिया, खुश हो गए। बोलते मांग, मैं बहुत खुश हूं। आज अगर तू मांगे, ये त्रिलोकी का राज ही तुझे दे देता हूं, काल को हटा के। तो वो भाई मंज कहता महाराज, मुझे ये राज लेके क्या करना है, मुझे तो आप चाहिए, ये राज नहीं चाहिए। आप मिले हैं तो ये राज लेके क्या करना, ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो मुझे आप चाहिए। कहते नहीं, तू जरूर मांग, मैं बहुत खुश हूं तेरी सेवा से। तो बाद में कहता अच्छा महाराज बार बार कहते तो मैं एक मांगता, आगे घोर कलयुग आने वाला है और संत इस तरह जीवों की परीक्षा ना ले, यही मुझे दे दो। दुख उठाया आप, सर्वस्व गवाया आप, और मांगा सबके भले की। तो उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब एक संत जो कानून पास करते हैं तो सब संतों को मानना पड़ता है। तब से ये परीक्षा लेना बंद हो गया, नहीं तो हम लोग आज इतना भीड़ नहीं होते थे। हैं? आज मंडली इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है ना, भीड़ नहीं होती थी, परीक्षा लेके नाम दान देते थे। तो हाँ, ये तो स्वामी जी महाराज जी की बड़ी दया हो गई। उन्होंने कहा चलो नाम का बीज डालते जाओ, आज नहीं तो कल पैदा होगा। जीव आज नहीं तो कल पैदा होगा, आप सत्संग पहुंचेंगे, डालते जाओ। तो कलयुग में संतों ने बड़ी दया कर दिया, नाम का भंडार खोल दिया है। नहीं तो बहुत गिने गिने नाम लोग को नाम मिलता था। तो कहते थे कि ये संतों की दया है। तो वही आप इशारा देते हैं कि इस तरह से स्वामी तुलसी साहब जी इशारा देते हैं कि भाई चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे हैं। कहते अपने ज्ञान की आंखें खोल के देखो, सच्चाई नजर आएगी, इससे सच्चाई कभी नहीं देख सकते जी। चश्मे दिल से देख यहाँ जो तमाशे हो रहे, दिल सीता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए।
तो वही इशारा करते हैं कि अपने ज्ञान की आंखें खोल के देखो, काल और माया ने ये सारे साज सामान तैयार किए हैं तुम्हें सताने के लिए, तुम्हें अंदर नहीं जाने के लिए, कि भक्ति करके यहां से जा नहीं सके। जैसे कबूतर पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, जाल तान देते हैं और चारों कोने में खूंटा गाड़ के बांध देते हैं और बांध के और उसके ऊपर तरह तरह का दाना डाल देते हैं। अब कबूतर लालची, एक को देख के दूसरा, दूसरा को देख के तीसरा, 10 आया 20 आया, और आके उतरते बेचारे खाने में होते तरह तरह का दाना। और वो बहेलिया जो दूर छुप के बैठा होता है, रस्सी उसके हाथों में होती है जाली की, और जब देखता है ज्यादा से ज्यादा कबूतर आ गए तो खींच लेता है, सबके पैर बच जाते हैं, फंस जाते हैं। फिर ये उड़ना चाहते हैं बेचारे, भागना चाहते हैं, तो खूंटा गड़ा है चारों कोने में, जाए तो जाए कहाँ। अब वो लकड़ी लेके आता है, एक एक को मार मार के किसी को पिंजरे में डाल दिया, कोई ज्यादा मस्ती करता है तो गर्दन मुरड़ के थैली में डाल दिया और ले जाके अपना हार बनाता है। यही काल है, काल और माया का। उसको, काल को सत्पुरुष का श्राप है कि 1 लाख जीव तो रोज खा के ही जिंदा रहेगा। काल को 1 लाख जीव रोज चाहिए। जो मरते हैं वो पहले काल के दाढ़ में, मुंह में जाते हैं, वो चबाता है आत्मा को, उसमें बड़ा दर्द होता है, वो दर्द किसी को कह भी नहीं सकते, और बाद में वो आत्मा को बाहर निकालता है और बाद में वो धर्मराज के पास जाता है पहले इसके दाढ़ में जाना पड़ता, मुंह में। हाँ, ये हालत है। तो कहते हैं कि आप अंदर जाके ज्ञान की आंखें खोल के देखो कि ये तुम्हें कितनी बुरी तरह से फंसा दिए और तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं कर रहे हैं ये। इसीलिए महात्मा कहते भाई देखो ये काल के धोखे हैं। इसी तरह से जैसे दाना के अंदर फंस गए कबूतर, ऐसे ये कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, माड़ी बंगला, ये तरह तरह का दाना डाल दिया, जीव इसमें मस्त है। अभी बहुत लोग सोचते हैं अरे ये मानव शरीर मिला है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, हाँ, आगे किसने देखा है। कहते नहीं भाई, कितने जन्म मौज मस्ती किए होंगे ये तो आपको इस दुख से छुटकारा पाने के लिए मानव शरीर मिला है। पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, इस काल जाल से निकलने के लिए मानव शरीर, ये काम हम इसी शरीर में कर सकते हैं, दूसरे शरीर में नहीं। तो ये मानव शरीर बड़ा कीमती है। इस देही को लोचे देवा, ऐसे मानव शरीर की देवी देवता भी आशा करते, उनको मिलना दुर्लभ है। जब एक संत एक जीव को ऊपर लेके जाते हैं तो रास्ते में देवलोक भी आता है, तो वो जो वहां पे पड़े हुए हैं बेचारे वो लोग प्रार्थना करते हैं संतों से कि महाराज मेरे को भी ऊपर लेके चलो। वो कहते नहीं भाई तुम बंदित हो, तुम्हारी तपस्या यहीं तक है, अगर तुमको ऊपर जाना है मानव शरीर में आना पड़ेगा, फिर से भक्ति कर संतों के पास जाना पड़ेगा, भक्ति करके ऊपर जाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं इस देही को लोचे देवा, ये देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इस शरीर के लिए वो भी आशा करते हैं कि हमें भी मानव शरीर मिले और मैं भी ऊपर जाऊं सतलोक सचखंड जाऊं, लेकिन वो बंधित है, नहीं जा सकते, उनको फिर मानव शरीर में आना पड़ेगा, संतों की शरण में जाना पड़ेगा,
संतों की कृपा के बगैर कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मानव शरीर बड़ा कीमती है, बड़े भाग्य से मिला है। क्यों? इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, अपने आत्मा को इस दुख से बचाने के लिए। भाई भक्ति, लेकिन करते नहीं। सत्संग सुनते हम, सत्संग सुन के इस कान से छोड़ देते हैं। अगर हम सुनते, भाई सत्संग सुन के घंटा 2 घंटा मनन करना चाहिए कि महाराज ने क्या कहा। अच्छी तरह से मनन करो और मनन करके उसको अपने आचरण में लेके आओ। जब उस पे चलोगे तो सत्संग रंग लाएगा, आप में परिवर्तन आएगा। अगर परिवर्तन ही नहीं आता है तो क्या फायदा है गुरु के पास जाके। अभी जाके ताई पड़े रह गए, पूछो कितना बरस हो गया नाम लेके। महाराज 35 साल हो गया, 40 साल हो गया। तो क्यों नहीं हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है? हम जाके ताई पड़े हैं, दवा नहीं खा रहे। हम संतों का हुक्म नहीं मान रहे। संतों ने नाम देने के दिन क्या कहा था? 2 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा नाम सुमरन ध्यान, आधा घंटा भजन। तो ज्यादा नहीं कहा इसमें बैठो। हम उनको जबान दे के नाम लेके आते हैं, लेकिन कहाँ बैठते? कहते क्या करे महाराज, टाइम नहीं होता। आप बताओ, इनके लिए परमात्मा कहीं 48 घंटे का दिन रात करे तो टाइम मिलता है क्या? नहीं। 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का दिन रात। तो जितना हमारा दिन बड़ा होगा उतना आप कार्य भी बढ़ा लेंगे। हम कोई कम नहीं है। हाँ? तो बताओ फिर कैसे बेड़ा पार होएगा? अब गुरु बेचारा क्या करे? शिष्यों में जो चूक, अंधे एक न लागई जो बात बजाए भूख। हाँ? अब गुरु तो कहते हैं गुरु दाता होता है, देने के लिए आता है, लेकिन लेने के लिए हम तैयार ही नहीं है तो क्या करेगा गुरु? सतगुरु सबको देत है। पलटू साहब कहते हैं सतगुरु सबको देत है, लेता नहीं कोई। कि संत सबको देने के लिए दुनिया में आते हैं, लेकिन कोई लेने को तैयार ही नहीं। क्यों? हम गुरु का हुक्म नहीं मानते। हम किसकी बात मानते हैं? मन की बात मानते। अगर गुरु का बात मान ले तो आज हम कहां से कहां होते। आज नरी नारायण बन गया होता, एक मानव महात्मा बन गया होता। उस बात में, गुरु के वाक्य में ताकत है, लेकिन हम मन की बात मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते। आपको कहानी बताइए, आपको याद होगा। आप, क्योंकि बहुत दिन हो जाता है ना सत्संग सुन के भूल जाते हैं। एक बार गुरु गोविंद सिंह ने, उस समय बड़ी गर्मी, पंजाब में तो गर्मी होती है मई जून में, तो उन्होंने एक सिख को, जो उनका प्रेमी शिष्य था, उसको बुलाया और कहा देखो हमको 10-12 मीटर मल का कपड़ा, पतला कॉटन का कपड़ा चाहिए, क्योंकि वो कुर्ता उर्ता बनाने के लिए चाहिए, और उनको पैसा दिया है कहीं से भी ढूंढ के लाओ। क्यों? गर्मी होने के कारण से कोई भी दुकान में ऐसा कपड़ा आता था तो कोई भी उठा ले जाता था, मिलता ही नहीं था। तो एक प्रेमी शिष्य को दिया। अब उसने 2-4 दिन घूम घूम के एक जगह दुकान पे उसको मिला, तो 10 मीटर कपड़ा लिया। अब लेके घर पे आया तो औरत को दिखाया, तो औरत
भी सत्संगी थी, वो भी बहुत प्रेमी थी। तो औरत देख के कहती है महाराज कपड़ा बड़ा अच्छा है, ये मुझे चाहिए। 3-4 दिन हो गया घूम घूम के, 2-4 तालुका घूम के आए, तब ये कपड़ा मिला। मैं नहीं दूंगा, नहीं नहीं मुझे चाहिए, हट किया। तो मैं गुरु को क्या बोलूंगा, मिला नहीं बोल दो, छोड़ दिए। और बाद में उसने क्या किया, जाने के समय वो भी सत्संग में जाती थी, तो वो पहले ही गए, जाके बैठे, और ये औरतों के साथ में आई पीछे, तो वो कपड़ा अपने धोती के अंदर छिपा के लेके आई थी, पीछे बैठे थे। कोई ज्यादा भीड़ भाड़ तो थी नहीं उस समय। जब सत्संग खत्म हुआ, तब महाराज कहते हैं, वो सत्संगी को बुलाए, प्रेमी को बुला के कहते क्यों भाई, 4-5 दिन हो गया, तुम्हें पैसा दिया था, कपड़ा लाया? महाराज बहुत घूमा, कहाँ कहाँ रोज रोज घूम रहे हैं, मिला नहीं, मिला नहीं। इतने में वो खड़ी हो गई, पीछे खड़ी हो गई और कहते देखो महाराज कपड़ा लाए हैं और ये कपड़ा लेके आए हैं, और ये कपड़ा मुझे चाहिए बोल के वो मेरे को दे दिया, और आपसे झूठ बोल रहे हैं कि कपड़ा मिला नहीं। तो महाराज ये आपके शिष्य नहीं, ये मेरे शिष्य है। क्या हो गया फिर? तो ऐसे ही हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग भी किसके शिष्य हैं? मन के शिष्य, गुरु के शिष्य नहीं है। अगर गुरु के शिष्य होते तो 2.5 घंटे रोज बैठते, चाहे तकलीफें आवे, मुसीबतें आवे, जान भी जावे, 2.5 घंटा रोज बैठते। लेकिन हम किसके शिष्य हैं? मन के शिष्य हैं। तो बताओ अब कौन दया करेगा? गुरु दया करेगा। हम मन का कहना मानेंगे तो काल दया करेगा। वो तकलीफें, बीमारी, यही सब ऊपर भेजेगा। तो इसीलिए चाहिए नहीं भाई, हम गुरु का कहना माने। गुरु जो कुछ कहता है तुम्हारे भले के लिए सोचता है। हम रात दिन ये झूठा दुनिया का प्रेम करके, इस दुनिया की याद में रात दिन दुखी, बीमार, तकलीफें, मुसीबतों में चक्कर लगा रहे हैं, और हमको दुखी देख के संतों को दया आती है, और वो सत्संग के जरिए हमें समझाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे मुझे सुख मिला इनको भी मिले, तो सत्संग के जरिए समझाते हैं। लेकिन हम सुनते तो जरूर हैं, इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते, क्योंकि आर पार छेद है, इधर से इधर तक, इधर से सुनते इधर निकाल देते। तो भाई क्या फायदा है, कितना दिन भी सत्संग सुने, अगर हमारे अंदर परिवर्तन ही नहीं आवे, हम जहां के तहां ही पड़े रहे तो क्या फायदा। तो महाराज तो बेबी चाय बनाने लगी, चाय ला के दिया, और वो लोग पिया, और पी के जब खड़े होते हैं जाने के समय, तो कहते हैं महाराज दया करो, महाराज दया करो। तो महाराज हंसने लगे, हंसते रहे, हंसते रहे, हंसते रहे, अकेला। अब बेबी कह रहे कि बेबी लाजो, कि महाराज वो बेचारे दया मांग रहे, आप खाली हंस रहे, कुछ बोला नहीं उन लोग को। तो महाराज कहते अरे बेबी क्या बोलना, मैं तो सवेरे 3 बजे से 6 बजे दया की टोकरी भर के सबके दरवाजे दरवाजे घूमता हूं, कोई दया लेने वाला नहीं, कोई खर्राटे मार रहा होता है, कोई
नींद में रहता है, कोई कैसे पड़ा रहा। अब वो दया की टोकरी सब उठा के मेरे पीछे लेके आता हूँ, बताओ। और ये दया मांग रहे हैं। मैं तो दया लेके तो दरवाजे में जाता हूँ, दया लेने वाला ही कोई नहीं। तो ये हालत हमारी है। संत दयाल होते हैं, वो देने के लिए आते हैं, लेकिन लेने के लिए बर्तन तो होना चाहिए। अपना बर्तन बनाओ, मन की सफाई करो, उसमें राग, द्वेष, कपट, छल, क्रोध ये सब रहेगा तो भक्ति कहां से होगी? कहते भाई सुमरन करो, सुमरन भजन से आपके मन की सफाई होगी, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपका आचार विचार व्यवहार बदलेगा। सुमरन ही आपको उस लायक बनाएगा, सत्य पे चलने के लायक बनाएगा, और तब आपका काम बनेगा। जी। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा विष। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा विष। फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए? फिर वही कहते हैं, एक दिल दिल लाखों तमन्ना, उसके और ज्यादा उस पे और ज्यादा हविष, और फिर ठिकाना है कहा उसके ठिकाने के लिए। कहते हैं कि हमारा दिल रूपी मंदिर तो एक है, उसमें लाखों करोड़ों संकल्प, विकल्प, आशा, तृष्णा, कुटुंब परिवार का चिंता, कोर्ट कचहरी सब भरा है, और उसमें मालिक को भी बुलाते तो भी आके बैठ। तो महात्मा कहते भाई ये पूरा कचरा भरा है ना, ये जाए तो ना वो परमात्मा उसमें प्रकट हो। जहां ये सब कूड़ा कचरा रहेगा वो परमात्मा कैसे प्रकट होगा? तो इसीलिए मन रूपी मंदिर की सफाई बहुत जरूरी है हमें अंदर जाने के लिए। और मन रूपी मंदिर की सफाई के लिए संतों ने हमें युक्ति दिया है, सुमरन, ध्यान, भजन, बस 3 ही रास्ते हैं। लेकिन हम अपने मंदिर की सफाई नहीं करते, इसीलिए आप इशारा देते हैं, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने। हाँ फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। कहते ये सब गया ही नहीं, ये कूड़ा कचरा भरा है, वो परमात्मा को बैठने के लिए जगह कहाँ है? तो कहते भाई जगह बनाओ, मन रूपी मंदिर की सफाई करो। जी। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकीन दुख उठाने के लिए। तो वही इशारा देते हैं, तुलसी साहब जी कहते हैं नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। हम उस परमात्मा को ढूंढने के लिए अपने बनाए हुए मंदिर मस्जिद में जाते हैं, और ये जो परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है 6 फीट का, इसे परमात्मा ने 9 महीने में बना के भेजा है, और अपनी बादशाह सब कुछ इसके अंदर रखा है। हम उसमें परमात्मा को नहीं ढूंढते, हम अपने बनाए हुए मंदिर मस्जिद में परमात्मा को ढूंढते हैं, और अपने मंदिर की तरह रखवाले बनते हैं। परमात्मा के बनाए हुए मंदिर को तो हम गिराते। तो बताओ परमात्मा कैसे खुश होगा? एक मुसलमान फकीर ने कहा, मंदिर तोड़े, मस्जिद तोड़े तो भी कुछ नहीं मुझाता है, लेकिन दिल मत किसी का तोड़, यह तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो भूत डरे है, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह के अंदर में झलकता नूर खुदाई है।
क्या है, हर इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, जो घटती बढ़ती कभी अवती ने एक राई है। कहते वो परमात्मा का जमाल, प्रकाश आपके अंदर 24 घंटे प्रकाश अंदर हो रहा है, आवाज आ रही है, वो तुम्हें बुला रहा है, लेकिन हम अंदर जाने को तैयार नहीं, तो वो सुनाई कहां से देगा, वो लाइट प्रकाश दिखाई कहां से देगा। तो कहते हैं देखो आपके अंदर ये 6 फीट के मंदिर में हम इसको तकलीफ देते हैं और उसके रक्षक बनते हैं, वो परमात्मा कैसे दया करेगा। कहते जहां परमात्मा बैठा उसको तो गिराते और अपने मंदिर मस्जिद की रक्षा करते, तो परमात्मा कैसे मिलेगा। तो कहते नहीं भाई, ये 6 फीट का मंदिर चलता फिरता हर मंदिर देखो एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे की सहायता करता है। और इसी में परमात्मा ने 16 लोक का रचना करके अपनी सारा बरकत कमाई बादशाह अंदर रख के आप खुद बैठा है। आप अंदर जाओ, आप उस बादशाहत के भागी हो जाओगे। वो आपको बादशाहत मिल जाएगी, आपको फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दाता बन जाएंगे, दुनिया को देने वाले बन जाएंगे, मांगने वाला नहीं। तो कहते देखो परमात्मा ने आपके अंदर आपके लिए खजाना भर के रखा है, लेकिन अंदर जाके ही उसे पा सकते हो। जी। कुदरती काबे की तू महराब में सुंगोर से, कुदरती काबे की तू महराब में सुंगोर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। तो वही कहते हैं कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। देखो सतलोक सचखंड से वो आवाज आके 10वें दरवाजे में टिकी हुई है, वहां रात दिन आवाज कर रही, वो आपको बुलाने के लिए आई हुई है सतलोक से, लेकिन उसे सुनने को, उसके पास जाने को भी कोई तैयार नहीं। तो हम तो इस दुनिया से मस्त हैं, कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी मीठी है, आगे का किसने देखा है। महात्मा कहते नहीं भाई, वो आवाज आपको अंदर बुला रही है। देखो अंदर आके वो लाइट, वो शब्द आपके लिए परमात्मा ने रखा है, वो आपको ऊपर लेके जाएगा, जहां परमात्मा बैठा है वहां तक लेके जाता है। वो शब्द गुरु, वो हमारे साथ होता है और हर समय हमारी रक्षा करता है। एक बार गुरु अंदर प्रकट हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको अपना मन रूपी मंदिर को बनाना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। जी। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाश यार में, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाश यार में, रास्ता शारग में है दिलबर पे जाने के लिए। फिर वही शेख तकी को तुलसी साहब जी कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहारग में है दिलवर पे जाने के लिए। सहारग बोलते हैं, 3 नाल है अंदर में, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हम सुषुम्ना कहते, वो लोग सहारग कहते। तो ईड़ा पिंगला नीचे है। जब एक ही प्राणायाम साधन करने वाला योगी का साधन पूरा होता है तो ईड़ा पिंगला खड़ी होती है और ऋण से वो संबंध देती है, चढ़ाई करने के लिए जोड़ती है। ईड़ा पिंगला नीचे है, सुषुम्ना यहाँ है, जिसको मुक्ति का
दरवाजा भी कहते हैं। कहा ना कि वो राई 10वें भाग, वो मुक्ति का द्वारा इतना सकरा है कि सरसों के 10वें हिस्से से भी छोटा है। उसमें हम भी बहुत बारीक होके जाना पड़ता है। अगर थोड़ा भी अहंकार है, मन मूसा पिंगल भया, कहते हैं मन तो हाथी बना बैठा, वो कैसे जाएगा इतना छोटे दीवार। तो वो सारंग में जाने के लिए वो रास्ता सदगुरु बताते हैं। सदगुरु पहले ही प्रकट हो जाते हैं, वो आपको अंदर जाने के लिए रास्ता बताते हैं। तो सारंग में गुरु की कृपा से ही प्रवेश किया जा सकता है। जी। मुर्शिदे का मिल सिदक और सबूरी से तकी, मुर्शिदे का मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा पहम चारग के पाने के लिए। फिर वही आप इशारा देते हैं कि हे तकी, इधर उधर भटकने से मालिक नहीं मिलेगा। तो पहले ही बता दिया। फिर कहते हैं सारंग पे जाने के लिए रास्ता सदगुरु देगा। तो मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहारक के पाने के लिए। कहते हैं तो कामिल मुर्शिद के पास जा, दीनता, नम्रता, प्रेम, विश्वास लेके वो तुम्हें सहारग में प्रवेश करने का रास्ता तरीका गुरु बताएगा। गुरु के कृपा के बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। वो मुक्ति द्वारा साकरा राई 10वें भाग, वो इतना छोटा है, सरसों के 10वें हिस्से से भी छोटा वो रंध्र होल है। अब उसमें से कैसे जाओगे गुरु की कृपा ही तुम्हें पार करेगी। इसीलिए मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम रास्ता देगा।